चलिए कोटा का रुख करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है। सर्किट हाउस से रवानगी ले रहे हैं क्योंकि जनता भी काफी संख्या में यहां पर मौजूद है। हो सकता है उनसे बातचीत की जाए और विधायक भरत सिंह के घर पर जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। लेकिन फिलहाल सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहां से रवाना हो रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और काफी संख्या में यानी कि 200-300 के करीब लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे उन्हें जानकारी मिली थी कि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्राम कर रहे हैं, यहां से रवानगी लेंगे, तो जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंच चुकी है क्योंकि वो जानती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी को निराश नहीं करते हैं। वो उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हो सके तो तुरंत निदान भी कर दिया जाता है। वही खाद्य बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता से भी मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोटा से जयपुर के लिए रवाना भी होंगे। विधायक भरत सिंह के घर जाने का भी कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। ये जानकारी जो मिल रही है क्योंकि उनके घर पर भी तैयारियां चल रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि चाय पर हम मिल सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर हैं। कल ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया था, फिर रात्रि विश्राम यहीं पर था। अभी सर्किट हाउस से रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खाद्य बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, जानकारी मिल रही है और थोड़ी ही देर बाद कोटा से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो ऑक्सीजन सिटी पार्क की है। ये कल की तस्वीर है जब तमाम दिग्गज जो है यहाँ पर जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है, शादी धारीवाल भी है, पीसी सचिव भी आपको नजर आ रहे हैं, गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं और आर्किटेक्चर अनूप बरतरिया भी आपको नजर आ रहे हैं और अन्य यहाँ पर आपको कल नजर आए थे दिग्गज। यहीं रात्रि विश्राम किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे और अब बस वहां से रवानगी लेंगे। शिवेंद्र सिंह परमार सर्किट हाउस के बाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। शिवेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफिला निकल चुका है, यानी ये समझिए अब सीधा विधायक भरत सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिल गए हैं और जो सर्किट हाउस के बाहर लोग मौजूद हैं उनका हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। एक पुलिस अधिकारी को उन्होंने बुलाया है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शायद वो कह रहे हैं कि लोगों से किस तरह उनको मिलना है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनका जो काफिला है वो निकल रहा है सर्किट हाउस से और अब वो सीधे भरत सिंह के आवास यहाँ से जा रहे हैं। भरत सिंह के आवास पर उनका जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक किसी कार्यकर्ता को उन्होंने बुलाया भी है। पूनम, देखिए आप जो ज्योतिबा फुले की मूर्ति उनको देने की कोशिश की जा रही है उसको वो ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोटा में जो आमजन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी में शांति धारीवाल भी मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस से रवाना हो रहे हैं, उनका काफिला, और यहाँ से सीधे वो पहुंच रहे हैं भरत सिंह के घर। उसके बाद वो वापस एयरपोर्ट जाएंगे पूनम और वहां से फिर उनका जयपुर निकलने का कार्यक्रम है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वो निकल चुका है कोटा के सर्किट हाउस से और अब वो सीधे जा रहे हैं कोटा सर्किट हाउस से भरत सिंह के घर पे। बिल्कुल निराश यहाँ पर किसी को नहीं किया गया। जो ज्ञापन हाथों में लेकर आए थे समस्या से जुड़े हुए वो सभी कलेक्ट करवा लिए गए। जैसे कि आपने कहा कि निर्देश दिए गए हैं एक पुलिस कर्मचारी को, तो वो एक साथ इकट्ठा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दिया गया है। और ज्योतिबा फुले की तस्वीरें भी हमने देखी, यानी कि जो उन्हें समर्पित करने की कोशिश की जा रही है एक अभिवादन के रूप में, एक ग्रीटिंग के रूप में, वो स्वीकार की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसी के लिए तो जाने जाते हैं, इसलिए तो जननायक कहा जाता है अशोक गहलोत को। जी शिवेंद्र, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर अभी की है जस्ट के यहाँ से रवानगी ले ली गई है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बस चंद मिनट पहले की, जब इतनी संख्या में लोग जुट गए थे सर्किट हाउस के बाहर। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अब विधायक भरत सिंह के घर जाने का भी कार्यक्रम है और वहां पर बैठकर चर्चा की जानी है, उनकी नाराजगी दूर करनी है और ऐसे में बेहद खास कार्यक्रम। लेकिन इस बीच जब जनता को देखा, कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे, हाथ में ज्ञापन लिए हुए थे, कुछ बेंच करने के लिए लोग पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने पुलिस कर्मचारी को निर्देश दिए, उनके हाथों से, सभी जनता के हाथों से जितने भी ज्ञापन थे वो लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास रख लिए हैं, यानी कि समय मिलते ही उस पर गौर फरमाया जाएगा। तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उस समस्या का समाधान भी होगा। और इसके अलावा ज्योतिबा फुले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से उन्होंने उसे स्वीकार किया है।
फोटो सेशन करवाया गया जो उन्हें देने के लिए आए थे। ये अपने आप में बेहद खास पल उस व्यक्ति के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये भेंट करना चाहता था। तो किसी को निराश यहां पर नहीं किया गया है। अब आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हमारे से होगी भरत सिंह के आवास के बाहर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। भरत सिंह से खुद बातचीत भी की थी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब विधायक भरत सिंह के आवास पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये वही घर है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहुंचने का कार्यक्रम है। तो विधायक भरत सिंह के घर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार बना हुआ था और अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक के घर पहुंचेंगे, काफी संख्या में लोग यहां पर पहले से ही मौजूद है, तैयारियां चल रही थी। सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, सर्किट हाउस से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं विधायक के आवास पर। बिल्कुल 7-8 मिनट का समय और है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच जाएंगे और इससे पहले जो सुरक्षा इंतजाम है वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। ये सड़क है जहां से मुख्यमंत्री गहलोत का काफिला विधायक भरत सिंह के आवास के लिए आएगा। अभी यहां पर ट्रैफिक रोका नहीं गया है। मुख्यमंत्री के आने से 2-3 मिनट पहले इस पूरी सड़क पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। सामने की जो दूसरी सड़क है उस पर भी ट्रैफिक रोका जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखिए कि पूरे जो सुरक्षा इंतजाम है वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। तस्वीरें साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको विधायक भरत सिंह के आवास के बाहर से पहुंचा रहे हैं। गुमानपुरा कोटा शहर का इलाका और मुख्य सड़क पर ही विधायक भरत सिंह का आवास है। सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर विधायक के समर्थक भी जुटे हैं जो एक तरह से फॉर्मल वेलकम करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत का, और यहाँ विधायक भरत सिंह के आवास पर मुख्यमंत्री पहुँच करके उनसे मुलाकात करेंगे। कल विधायक भरत सिंह सर्किट हाउस पहुँचे थे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और इसके बाद अब गहलोत नाश्ता भरत सिंह के साथ करने वाले हैं आज सुबह का। और एक और अहम अपडेट इस वक्त मैं आपको करना चाहता हूँ, यहाँ विधायक भरत सिंह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का एक और कार्यक्रम शेड्यूल हो गया है जिसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। मुख्यमंत्री गहलोत भरत सिंह से मुलाकात के बाद कोटा के जाकमुंड शंभूपुरा इलाके जो हैं वहाँ उस इलाके के जो गांव है वहाँ के दौरे पर जाने वाले हैं और वहाँ पर कोटा का जो नया एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है। नया हवाई अड्डा जो है उसके लिए 500 हेक्टेयर ज़मीन वहाँ पर चिन्हित की गई है। कल ही मुख्यमंत्री ने कोटा में नए हवाई अड्डे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार का जिम्मा था ज़मीन देना केंद्र सरकार को, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वो ज़मीन चिन्हित करके दे दी है। डाइवर्जन चार्ज का पहला किस्त का पैसा भी हमने जमा करा दिया है। अब जो भी कोटा में नए एयरपोर्ट को लेकर करना है वो केंद्र सरकार को करना है। तो मुख्यमंत्री चूंकि कोटा में है तो कांग्रेस की भीतरी सियासत के जो अहम मुद्दे हैं उनको भी सुलझा रहे हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे विधानसभा चुनाव में पार्टी को माइलेज मिल सकता है उन पर भी शायद मुख्यमंत्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोटा में नया हवाई अड्डा बनाना एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और ये भी अच्छी तरह से कोटा की जनता को पता है। दोनों पार्टियां इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि ये दोनों पार्टियों का अहम चुनावी वादा है। ये वादा ओम बिरला का भी चुनावी वादा है और राहुल गांधी जब कोटा आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, तब वो भी कोटा में नए हवाई अड्डे का वादा करके गए थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, ये जो रोड है इस पर ट्रैफिक अब रोक दिया गया है और कारकेड की जो कारें हैं उनका आना शुरू हो गया है और फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला कोटा के छावनी पुलिया से आगे बढ़ चुका है और अगले कुछ ही क्षणों में यहां गुमानपुरा पहुंच जाएगा जहां विधायक भरत सिंह उनका इंतजार कर रहे हैं। विधायक भरत सिंह भी बहुत सी बातें मुख्यमंत्री गहलोत से करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें उन्होंने खासतौर पर मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए रख रखी है। एक तस्वीर ऐसी है जो उनके बेटे हैं गंगा सिंह जो पेंटर है, उन्होंने एक खास तस्वीर बनाई है जिस तस्वीर में उन्होंने कुछ उल्लू अंकित किए हैं और इस तस्वीर के जरिए वो केंद्र सरकार के कुछ नेताओं पर निशाना साधना चाह रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर उस तस्वीर को मंगवाया, उसको साफ करवाया और उसे वो मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महत्वपूर्ण बातचीत दोनों नेताओं के बीच होने वाली है और फिलहाल ये अहम सियासी अपडेट आप देखिए। मुख्यमंत्री गहलोत का काफिला एक लंबे समय के बाद विधायक भरत सिंह के आवास के सामने फिलहाल रुकता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में मुख्यमंत्री गहलोत आपको दिख रहे हैं। गहलोत पूरा काफिला लेकर के फिलहाल यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ गहलोत के पहुंचते ही अशोक गहलोत जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे। पीसीसी चीफ डोटासरा इस वक्त आपको गहलोत के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा दोनों फिलहाल विधायक भरत सिंह से मिलने के लिए गुमानपुरा स्थित भरत सिंह के आवास के बाहर पहुंच चुके हैं। भरत सिंह ने बाहर गेट पर आकर के घर के मुख्यमंत्री गहलोत की पीसीसी चीफ की अगवानी की है। उनके साथ कुशलपाल सिंह कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, पंकज मेहता यहाँ पे नजर आ रहे हैं, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, कुछ यूथ कांग्रेस के नेता हैं, शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री भी गहलोत के साथ मौजूद हैं। डोटासरा, गहलोत और धारीवाल
तीनों यहाँ पर फिलहाल गुमानपुरा पहुंचे हैं विधायक भरत सिंह के आवास पर। भरत सिंह ने गेट पर आकर तीनों नेताओं की यहाँ पर अपने घर पर अगवानी की है। यहाँ कुछ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी जमा थे, उन्होंने सूत की माला पहनाकर मुख्यमंत्री गहलोत का, डोटासरा का, धारीवाल का फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं स्वागत किया है। और फिलहाल अब तीनों नेता अंदर आवास में जा रहे हैं, जहां विधायक भरत सिंह से अब तीनों नेता मुख्यमंत्री गहलोत, इसके अलावा पीसीसी डोटासरा और विदेश मंत्री धारीवाल, तीनों नेताओं के साथ फिलहाल भरत सिंह अंदर गए हैं। और अब ये जो अहम मुलाकात है, जो अहम बातचीत है, जिसे एक बर्फ पिघलाने वाली बातचीत कहा जा रहा है, जिसे भीतरी सियासत कांग्रेस की, कोटा कांग्रेस की, हाड़ौती कांग्रेस की, उसमें एक बड़ा सियासी डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है जिस मुलाकात को, वो मुलाकात फिलहाल गुमानपुरा में विधायक भरत सिंह के आवास पर होने जा रही है। सिक्योरिटी किस तरीके से करती गई है, क्या जो काफिला बाहर खड़ा है, क्योंकि बड़ा व्यस्तम इलाका है, जो कि घर आप दिखा रहे हैं, जो आप रोड दिखा रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि अब अंदर जो वार्ता चलेगी, जाहिर सी बात है मीडिया को एंट्री नहीं होगी, बाहर आकर ब्रीफ जरूर कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चल जाएगा, भरत सिंह के भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी। लेकिन फिलहाल बाहर की व्यवस्था जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज भरत सिंह कल के बाद से बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि जो कुछ हो रहा है वो उन्हें फील गुड करा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक ताज़ा मूड में नजर आ रहे थे, डोटासरा और धारीवाल भी उनके साथ थे, और भरत सिंह ने खुद ने यहाँ गेट पर आकर के इन तीनों नेताओं की अगवानी की है। देखिए अंदर मीडिया को बिल्कुल अलाउ किया नहीं गया है, और यहाँ जो विधायक का आवास है उसके बाहर सुरक्षाकर्मियों ने दोनों तरफ रस्से तान करके और पूरे मीडिया को दोनों तरफ रोक लिया है। और इसके बाद केवल ये जो तीनों नेता हैं वो घर के अंदर एंटर हुए हैं। इससे पहले फॉर्मल वेलकम इन तीनों नेताओं का हुआ है। सिटी एसपी शरद चौधरी खुद यहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। कलेक्टर ओपी बुनकर और एडीएम राजकुमार सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा जाब्ता है जो यहाँ पर तैनात हैं। प्रतिभा सिंह संभागीय आयुक्त भी आपको तस्वीरों में दिख रही है, और साथ में रेंज आईजी खमेसरा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आला प्रशासनिक अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद है, चूंकि सीएम विजिट है प्रोटोकॉल में, और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद करते हुए। और फिलहाल ये जो सामने का सड़क है, जो कि कोटा का एक मार्केट रोड है गुमानपुरा का, जहाँ एक बड़ा बाजार है कोटा में, दोनों तरफ दुकानें हैं बहुत सारी। हालांकि कोटा में आमतौर पर मार्केट लेट खुलने का ट्रेंड है, तो वैसे भी मार्केट तो खुला नहीं है, लेकिन इस रोड पर ट्रैफिक का पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये माना जा रहा है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे तक ये मुलाकात चल सकती है। काफ़ी डिले हालांकि हुआ है सीएम गहलोत को यहाँ पर पहुँचने में। तय शेड्यूल के मुताबिक 9 साढ़े 9 के बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री को पहुँच जाना था, लेकिन शेड्यूल से करीब 1-1.25 घंटे लेट यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री का अराइवल हुआ है। और करीब ऐसा माना जा रहा है कि ये मुलाकात 15-20 मिनट की हो सकती है। बातचीत है, सियासी बातचीत है, लंबी भी खिंच सकती है। तो मुख्यमंत्री का जो कोटा से डिपार्चर है वो भी इस पूरे शेड्यूल के साथ लेट होता हुआ नजर आ रहा है, और अब उनको 10:30 बजे जयपुर पहुंच जाना था। अब ऐसा लगता है कि काफ़ी घंटे देरी से उनका ये शेड्यूल अब चलेगा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद भी उनका एक और प्रोग्राम शेड्यूल हो गया, एक और टूर विजिट उनका शेड्यूल हो गया है। कोटा में नए एयरपोर्ट की जगह देखने के लिए वो जाएंगे, और इसके बाद कोटा से रवानगी लेंगे। जी चलिए ठीक है। और अभी क्योंकि रिएक्शन जरूरी होते हैं पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ तय करती है। आने वाले समय में चुनाव भी है, जनता जनार्दन है, और ये भी छिपे नहीं है कि भरत सिंह की नाराजगी फिलहाल चल रही थी, हर कोई जानता है। लेकिन अब कल से एक्साइटमेंट जो है भरत सिंह के चेहरे पर नजर आ रही है, उनके समर्थकों पे भी चेहरे पर नजर आ रही है। जिन 2 पोस्टर्स का आपने जिक्र किया था वो कहीं नजर नहीं आ रहे, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश वहां की गई, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर दिल मिलते और ज्यादा नजर आए, गहराई और ज्यादा प्यार की बढ़ती चली गई। तो जरा रिएक्शन बताइएगा, जो बाहर समर्थक हैं उनमें किस तरीके की चहल पहल है, क्या रिएक्शन है, क्या बातचीत वो कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाएंगे। बाहर जिस तरह से समर्थकों की एक बड़ी तादाद जमा है, और लगातार यहाँ पर इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या कुछ खबरें अंदर से आती है, किस तरह की ये सियासी मुलाकात रहती है, किस तरह की बातचीत होती है। अधिकतर जो नेता और समर्थक हैं उनको बाहर रोक लिया गया है, और बड़ी तादाद में जो समर्थक यहाँ पर आना चाह रहे थे उनको यहाँ से पहले छावनी बैरिकेडिंग पर ही पुलिस ने रोक लिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत यहाँ आप